हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही बेस्ट मेथड आपके लिए और इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपने इससे पहले ये मेथड आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और यदि पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको अवश्य बताएं कि मैंने इसे कभी भी देखा है। वैसे मुझे लगता है कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, आज पहली बार पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इस क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती है, बट आज के बाद आपका एक ही बार में, और वो भी 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इससे। तीनों तरीके के क्वेश्चन आप एक ही बार में और एक ही मेथड से और विदिन 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है आपका, किसी पंक्ति में ए का स्थान किसी पंक्ति में ए का स्थान ए का स्थान 20वां है और बी का स्थान दाएं से, यानी इसका बाएं से 20वां है और बी का दाएं से 15वां स्थान है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो अब इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनता। ये 3 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से, और आप इस क्वेश्चन से बहुत ही हैरान रहते हैं। 5 मिनट तक इस क्वेश्चन को लगाते भी हैं, अंत में श्योर भी नहीं होते हैं। तो आइए, मैं कॉन्सेप्ट की बाद में बात करेंगे, अब डायरेक्ट आपको उसी मेथड पे लेके चलते हैं जो मुझे आज मैं बताने वाला हूँ। और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैंने पहले भी एक बना रखी है और अभी अपकमिंग आने वाले भी है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको विदिन 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आइए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी दिए रहेंगे, यानी ए और बी की बात कही जा रही है इसमें, तो ए का स्थान बाएं से कौन सा है, 20वां। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा मुझे लिखते जाना है। ए का स्थान 20वां है, बी का स्थान दाएं से कौन है, 15वां है, लिख लिया मैंने। देन क्या करना है, फिर ये बोल रहा है जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से चौथा हो जाता है, 23वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 23वां हो जाता है। ठीक है, 23वां हो जाता है। अब इसमें पहले पूछ रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन के लिए, इसको पूछता है यदि ये दूसरा प्रश्न पूछे कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा, बी का स्थान दाएं से क्या होगा। तो इतनी ही, यानी अब लगा लीजिए टाइम कि कितना समय लगेगा आपको। यानी ए का स्थान परिवर्तन के बाद कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। कितना बढ़ा, 3। तो मुझे बी का भी स्थान 3 बढ़ा देना है। कितना हो जाएगा, 18। ये आपका क्या आंसर हो गया, क्या ये आपका आंसर हो गया। समझ लीजिए इतना ही टाइम लगने वाला है। यदि ये पूछता है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको क्रॉस में जोड़ देना है, या फिर इसको भी हम जोड़ सकते हैं क्रॉस में। किसी को एक को हम मुझे क्रॉस में जोड़ना है। 15 और 23 38 होता है, और 20 और 18 भी 38 होता है। तो 38 होता है इसका टोटल, और टोटल में से माइनस 1 कर देना है। कितना बचा हुआ है, 37। 37 ये आपका आंसर कौन सा हो गया, ये आपका आंसर हो गया 37 टोटल वाला। और स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान कौन सा हो गया, तो ये आपका आ गया था 18वां। अब ये लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बस इसके लिए 15 और 18 के बीच मैंने यहाँ से अंतर कितना निकाला था, 3। तो 3 - 1 कर देना है। कितना बचा, 2। कितना बचा है, 2 बचा हुआ है। तो बस इसका आंसर आ गया 2। लगा लेंगे टाइम, मैंने आपको समझाया है तो इतना टाइम लगा है, लेकिन यदि आप इसको रिवाइज क्वेश्चन जब दोबारा करेंगे तो आपको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार फिर इसको प्रैक्टिस के लिए बताना चाहूँगा कि आपका एकदम बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। जैसे कि ए था और यहाँ पर बी था। ए का स्थान था 20वां और बी का स्थान था 15वां। तो उसने बोला था यदि ये अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो बी का स्थान हो जाता है कौन था, यानी 23वां हो जाता है। तो कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। और बी का जब पूछा था कितना हो जाएगा, तो बी का बस इतना 3 ही बढ़ा देना है मुझे। तो कितना हो जाएगा, 15 3 18। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बी का स्थान कितना हो जाएगा, तो 18 हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछेगा
कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो मुझे कोई भी एक को ले लेना है क्रॉस में। तो 20 और 18 कितने होते हैं, 38, और 38 माइनस 1 कर देना है, कितने बचेगा, 37। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। अब ये पूछेगा, 3 ही क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, और एक ये पूछता है कि इनके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अंतर आया था 3, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। तो आपके 3 आंसर कौन कौन से हो गए, एक तो 37 हो गया, एक आपका 18 हो गया, और एक आपका 2 हो गया। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, प्रैक्टिस के लिए एक बार और क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वां है। बस मुझे लिख लेना है क्या, कि आनंद कौता है, 11वां है। फिर क्या कह रहा है, और राजू दाएं से 5वां है। राजू दाएं से कौथा है, राजू दाएं से 5वां है। फिर क्या कह रहा है, जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बदलने दो आराम से, तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। आनंद बाएं से 25वां, यानी आनंद की स्थिति 25वीं हो जाती है। ध्यान देंगे, अब आप ही कर सकते हैं इसको सिंपल, कि 11 से और 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 से 25 हो गया, तो कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ गया है 14। तो ये पूछा क्या है इसने, तो अब देखिए मैं यहाँ से तीनों आंसर निकाल दे रहा हूँ, बट ये जो पूछे उसको वही आंसर उठा के दे देना है। अब देखिए यहाँ से मैं इसको अगर यदि बढ़ाऊँगा, इसको यहाँ से अगर बढ़ाऊँगा तो कितना बढ़ाएंगे, 5 और 14, 14 5 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ये यदि अब ये क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि बताइए, ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है आंसर, देखिए तो 25 और 5 कितना होता है, 30 होता है। 30 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा। एक तो ये हो गया आंसर, एक आपका आंसर ये हो गया, और एक आंसर आपका हो जाएगा 14 माइनस 1 बराबर 13 आंसर हो जाएगा। अब जो भी आपको आंसर पूछे, उसने तो आपसे यही पूछ लिया है, पहले ही आंसर आपका आ गया है, यानी 19 ही पूछ लिया है कि बताएं दाएं से राजू का स्थान, तो राजू का स्थान क्या हो जाएगा, 19वां। तो आपका आंसर क्या हो गया, 19 हो गया। लेकिन अब ये मैंने आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बताया है, मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया है। और इसकी फुल वीडियो पूरा क्रम एंड रैंकिंग का पूरा जो एपिसोड आपको देखना है, तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्लेलिस्ट से आप पूरा देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसी ही ट्रिक एंड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को इस मेथड को अवश्य बताएं, जो कि उनको भी एग्ज़ाम हॉल में हेल्प हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। तो अपने दोस्तों में ज़रूर एक बार शेयर करें। थैंक यू।